हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेपीएससी जे 2013 का हिंदी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 3 कर लिया है। पार्ट 4 कर रहे हैं हम 61 क्वेश्चन से। तो 61 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सही शब्द है पूजनीय, चरमेतकर, सदगुरु, अंतर्धान। तो इसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्धान। ठीक है, तो इसमें सही शब्द जानना चाह तो इसका अर्थ होता है अंतर्धान का अर्थ होता है अचानक, अचानक आंखों से ओझल, आंखों से ओझल। ठीक है, तो अचानक आंखों से ओझल का अर्थ क्या होता है? अंतर्धान। ठीक है, तो ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे था आपका पूजनीय, तो यस पूजनीय ऐसे नहीं लिखकर पूजनीय होता है। ठीक है बस। और जैसे यहाँ पे एक था चमेतकर्ष, तो चमेतकर्ष ना होकर क्या होता है? चरमोत्कर्ष। ठीक है बस। और यहाँ से हम सतगुरु था, जैसे सतगुरु, सतगुरु ना होकर आपको कैसे तो कैसे लिखा जाता है वैसे आपका सतगुरु, सदगुरु। ठीक है, हम देखेंगे 62 क्वेश्चन देखेंगे हम। निकुल में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? संरचना, विकास, लौकिक, पार्थिव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। तो विकास ना होकर क्या होता है आपका? विकास होता है, ना कि विकास। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 63। प्रिय बोलने वाली इस शब्द में शुद्ध शब्द है प्रियवधा, प्रियमवदा, प्रियवधा, प्रियमवधा। तो प्रिय बोलने वाली का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रियनवदा। प्रियनवदा का अर्थ क्या होता है आपका? प्रिय बोलने वाली। ठीक है, प्रिय बोलने वाली होती है आपकी। ठीक है, इसका अर्थ होता है जो आपका शॉर्ट में अगर बोले तो इसका अर्थ होता है मधुर वाणी, मधुर भाषणी, मधुर भाषणी, मधुर बोलने वाली। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 64 पे जाएंगे। दाल में काला मुहावरे का अर्थ है गड़बड़ होना, काली दाल, कल की दाल, दाल में कंकड़। तो दाल में काला होने का ये तो सिंपल सा है, गड़बड़ होना। ठीक है, दाल में काला होना क्या? गड़बड़ होना। ठीक है, जैसे क्या होता है झूठ के पुल बांधना, झूठ पर झूठ बोलना। तो ठीक है, गड़बड़ होना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इस बार 65। निकी का दरिया में डाल लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? तो दूसरों की भलाई करके भूल जाना, अच्छा कार्य अमूल्य होता है, अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, भलाई करके उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? निकी का दरिया में डालकर ऑप्शन नंबर सी, अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे एक लोकोक्ति है फेमस है, जंगल में मोह नाचा किसने देखा? तो इसका अर्थ होता है गुण की कदर गुणवानों की बीच ही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया था, आएगा कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे देखेंगे। बाएं हाथ का खिलौना, ये तो हम जनरली यूज भी करते हैं। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान हुआ। ठीक है, कि वो बहुत आसान था। इसी तरह एक आता जैसे आता है आपका जोड़ तोड़ करना, जोड़ तोड़ करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? उपाय करना। ये बोलते जोड़ तोड़ करना, तो इससे क्या उपाय करना, नेक्स्ट आ जाए तो उसके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है 67 आगे, आगे कुआं पीछे का लोकोक्ति किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? जब कोई कठिन परिस्थिति हो, जहाँ दोनों ओर संकट हो, जहाँ कोई साथ देने तैयार न हो, जहाँ मार कंट्रेस्ट हो। सिंपल सा है, आगे कुआं पीछे का ही का जहाँ दोनों ओर संकट हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। 68 क्वेश्चन देखेंगे। कुएं से प्यासा आना से क्या आशय है? बिना पानी पिए लौट आना, काम न करना, निराश लौटना, चकित रह जाना। तो कुएं से प्यासा लौटने का अर्थ क्या होता है आपका? निराश लौटना। ठीक है, तो जनरली जैसे देखा जाए कि ऐसे स्थान पर से निराश लौट कर वापस आना जहाँ सहज में कार्य निकल सकता था। जैसे कुएं से हम सहज में पानी पी सकते हैं, लेकिन प्यासा ही लौट आए। तो जहाँ बहुत आसानी से काम बन सकता था, वहाँ से भी निराश लौट आया। ठीक है, तो आई होप समझ आएगा सिस्टम। देखें निम्नलिखित विकल्पों में लोकोक्ति कौन सी है? ठीक है, लोकोक्ति इसमें है जैसे अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसमें हमने बचपन से पढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका जब किसी को
काम सही से नहीं आता जब वो इंसान फिजूल के 100 बहाने बनाता है। तो क्या बोलते हैं, जैसे नाचना है ना, और आंगन टेढ़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है घूस, सर्वत्र दुर्लभ, लूटना, व्यंजन। तो चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, घूस देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तो ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, समझ आ रहा होगा। 71 डूबते हुए तिनके का सहारे से क्या अर्थ है आपका, विपत्ति विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता, विपत्ति में अधिक सहायता क्या हो सकती होती है, विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विपत्ति में तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कर ले, कोई विपत्ति में तो बहुत बड़ा होता है। जैसे इसी के साथ अगर एडिशन और दिया जाए तो एक आता है आँख का तारा। तो आँख का तारा क्या हो जाता है आपका, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा होना, आँख का तारा होना, ये भी आ जाता है करके फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 72 निम्नलिखित मुहावरे में से किसका अर्थ है स्वागत के लिए उत्कृष्ट प्रतीक्षा करना। किसी का हम प्रतीक्षा उत्कृष्ट करके कर रहे हैं, क्या पल के बिछाना, पल्ला पकड़ना, पलक लगाना, दिल बाग बाग होना। तो नहीं बोलते जैसे पलक बिछाए हुए हैं उसकी याद में, तो पल के बिछाना। ठीक है, स्वागत के लिए उत्कृष्ट प्रतीक्षा करना पल के बिछाने होता है। ठीक है, एक होता है आपका पलक लगना। तो फिर पलक लगना का क्या हो जाएगा आपका, नींद आना, पलक नहीं करते। एक होता है आपका दिल बाग बाग, दिल बाग बाग, दिल बाग बाग क्या, बहुत कुछ सोना, जब उसको देखकर मेरे दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश हो गया। ठीक है, इसे देखें पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना क्या होता है, सहारा लेना, सहारा लेना क्या होता है, पल्ला पकड़ना। तो ठीक है बेटा, आए आपको समझ आएगा। सिमरते देखें, क्या काबुल में गधे नहीं होते, लोकोक्ति का अर्थ है काबुल में गधे नहीं मिलते, मूर्खों की कमी नहीं होती। काबुल में मूर्ख नहीं मिलते, काबुल में घोड़े मिलते हैं, गधे नहीं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बी, तो मूर्खों की कमी नहीं होती। जैसे काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ गधे नहीं मिलते हैं, गधे मिलते हैं। इसी तरह तुम्हें, ठीक है, मूर्खों कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाए, क्या काबुल में गधे नहीं होते, तो इसका अर्थ क्या होता है, मूर्खों की तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ठीक है, एक अब आएगा आपका अपठित गद्यांश। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी जी मानते हैं कि असीम, अनंत और निरपेक्ष हैं, किंतु वह यह भी कहते हैं कि अब तक प्राप्त ससीम और सापेक्ष ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा कदापि नहीं, उनकी स्पष्ट मानते हैं कि जब तक निरपेक्ष सत्य को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, जब तक ससीम और सापेक्ष सत्य के सहारे आगे बढ़ना आवश्यक भी है और उपयोगी भी। गांधी जी का प्राप्त हुआ निरपेक्ष सत्य ईश्वर है, इसलिए वह ईश्वर सत्य है। उपनिषदों की इस धारणा का समर्थन करते हैं, परंतु जीवन जगत के व्यवहारिक धरातल पर सत्य के प्रयोग की दिशा में जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ते हैं, वह ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर है, इस अवधारणा पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो परिघट्यांश है गांधी जी के द्वारा जीवनी पे है। ठीक है, तो इसमें 73 के बाद 74 देंगे। अब ठीक है, दिए गए शब्द असीम, असीम का अर्थ क्या है। देखो फ्रेंड्स, असीम का नहीं बोलते जैसे असीम, तो फ्रेंड्स असीम का अर्थ होता है आपका जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा रहित आप बोल सकते हैं एक शब्द में। तो यहाँ पे कहीं पे है ऑप्शन, तो असीम कहाँ पे, अपार, सीमा पार, सीमा रहित। फ्रेंड्स क्या हो जाए आपका, सीमा रहित, जैसे कोई आपकी सीमा ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे इसमें और भी आता है जैसे असीम, सीमा, सीमा पार, जैसे बांधना, सीमा रहित अनंत होता है। जैसे ये सीमा रहित, इसका और अर्थ क्या होता है, जैसे अनंत, अनंत, तो इसका सीमार्थ ये होता है जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो देखा जाएगा आपका अब कौन सा क्वेश्चन है आपका, 75। अपठित गद्यांश में दिए गए रेखांकित शब्द अनंत का सही अर्थ है। तो अनंत का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंत रहित, असीम, शून्य, क्षितिज।
तो अनंत का सही अर्थ क्या होता है? क्षितिज। क्षितिज में देख रहे हैं, क्षितिज में देख रहे हैं बहुत अनंत। तो जो क्षितिज होता है क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका पुल्लिंग होता है। आता है कभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, इसलिए हम बता दे रहे हैं पुल्लिंग होता है। ठीक है, आपका क्षितिज क्या होता है? आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे आता है जैसे जैसे आता है आपका असीम। तो असीम का आपका विलोम अगर पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? समीम। असीम का समीम हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका अगर क्षितिज का विलोम विलोम पूछा जाए तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? धरातल। ठीक है, क्षितिज का विलोम क्या हो जाएगा आपका? धरातल। ठीक है, इसका 76 है। अपठित गद्यांश में दिए गए रेखांकित शब्द निरपेक्ष का सही अर्थ है। अंधे का अपेक्षा रहित, निषेध, अनावश्यक। तो फिर निरपेक्ष का अर्थ हो जाएगा आपका अपेक्षा रहित। ठीक है, अपेक्षा रहित ही क्यों होगा? अपेक्षा रहित का अर्थ होता है किसी की चिंता या परवाह ना हो। ठीक है, जैसे हम चिंता परवाह ना हो, तटस्थ होना, निष्पक्ष होना, इसी के और शब्द है। इसका जो विलोम हो जाता है आपका अपेक्षा रहित का जो आपको विलोम हो जाता है वो आपका पक्षधर हो जाता है। ठीक है, जो अनदेखा है, अनदेखा क्या है फ्रेंड्स? अनदेखा आपका विशेषण है। ठीक है, और निषेध, निषेध आपका संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह आपका जो अनावश्यक है वो भी आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है, और देखेंगे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 77। निम्नलिखित विकल्प में से रेखांकित शब्द ससीम का सही अर्थ चुनिए। चार दीवारी, समवर्ती, सीमा से युक्त, मयादी, सामिक। तो इसमें ससीम का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा से युक्त। सीमा से युक्त का अर्थ क्या है? अव्यापक। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाता है आपका? असीम। ऊपर भी देखा था हमने। ठीक है, तो 77 कौन सा देखा हमने? सीमा से युक्त। ठीक है, जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन एक देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चार दीवारी। तो उसमें उपसर्ग क्या है फ्रेंड्स? चार है, प्रत्यय क्या है? बड़ी ई। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। तो इसी तरह अगर ऑप्शन नंबर डी देखा जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा कभी आ जाते हैं हमारे पेपर में। तो सामिक, सामिक विशेषण कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण। इसका विलोम क्या हो जाता है आपका? असामिक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं, तो ये थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, तो 78 अपठ्य के अध्यास में दिए गए रेखांकित शब्द सापेक्ष का सही अर्थ है। तो प्रत्याशी, इच्छा या प्रत्याशा से युक्त, इच्छित, समीपता। तो सापेक्ष क्या होता है? किसी के सापेक्ष चुनना, रिलेटिव इंग्लिश में। तो समीपता, इसका अर्थ क्या हो जाए? समीपता। समीप का अर्थ होता है आपका तुलना या अनुपात। ये बोलते हैं जैसे इसके सापेक्ष, इसके अनुपात। तो उसके अर्थ क्या होता है आपका? उसके अनुपात में। जैसे इधर आपका जैसे प्रत्याशी। ठीक है, तो प्रत्याशी क्या हो जाएगा? जैसे उम्मीदवार, उम्मीदवार होता है। ठीक है, इसी तरह होता है आपका इच्छित। ठीक है, इच्छित का क्या हो जाएगा? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो, अभिलषित। ठीक है, और समीपता आपको पता है आपका निकटता हो जाता है। ठीक है, 79 कर्पटी के ध्यान दिए गए रेखांक शब्द प्राप्त व्यय का सही अर्थ है। पर्याप्त, प्राप्य, पर्याप्त, प्राप्त करने योग्य। तो इसका आंसर क्या है? प्राप्य। इसका प्राप्त का सही होता है। अब हो गया प्राप्य क्या होता है? जो मिलने को हो,
जैसे कोई मेहनत करता है तो उसको उस परिश्रम का जैसे फल मिलने को होता है तो प्राप्य होता है। ठीक है, कुछ विलोम देख लेते हैं हम। जैसे पर्याप्त का होता है आपका अपर्याप्त। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अभी देखा हमने जैसे प्राप्य, इसका क्या होता है अप्राप्य। 79 क्वेश्चन देख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, हमने अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 80। अपठिकता में दिए गए रेखांकित व्यवहारिक धरातल का सही अर्थ है। तो व्यवहारिक धरातल प्रयोगात्मक या प्रचलित आधार, प्रायोगिक, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग योग्य और ऑप्शन डी व्यवहारिकता। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रयोग योग्य। व्यवहारिक धरातल, तो व्यवहारिक प्रयोग जो प्रयोग योग्य होता है। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा अप्रयोगिक हो जाएगा, योग्य क्या हो जाएगा अयोग्य हो जाएगा, व्यवहारिक का क्या हो जाएगा अकुशल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम पार्ट 5 लाएंगे इसके बाद लास्ट 81 to 100 तक। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।